हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट build in function. So what is build function? A build function is function that is already available in Python and can be used directly. कहने का मतलब है कि ये पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसी को कहते हैं बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है। ए बिल्ड इन फंक्शन इज a built in function is a function that is already available in Python and can be used directly. हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ये पाइथन में अवेलेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाइथन में क्या होता है कि फंक्शन हम लोग जैसे पढ़ते हैं, फंक्शन का पहचान कैसे करेंगे हम लोग। कहीं फंक्शन का यूज़ होता है तो आपको वहीं रिवीजन कर लेना, ये फंक्शन है। जहाँ यूजुअली ज़्यादातर आपको मिलेगा कि ऐसा वाला रहेगा, जैसे टाइप ऐसा रहेगा, समझ जाइएगा ये टाइप फंक्शन का यूज़ करता है। ठीक है। तो हम लोग जो पहले सीखे थे बिल्ड इन फंक्शन में, हम लोग इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ए रीयूजेबल कोड होता है, रीयूज़ कर सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक स्पेसिफिक टास्क में हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हम लोग का जाने थे कि df ये इसका फंक्शन है, मतलब कीवर्ड है फंक्शन का। ग्रेड, ये ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको कोलन बोलते हैं। ठीक है। तो मेन हम लोग को पढ़ना है बिल्ड इन फंक्शन पाइथन में, डेटा साइंस में, और यूज़र डिफाइन। हालांकि ये 4 टाइप का होता है बिल्ड इन फंक्शन, यूज़र डिफाइन, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है। फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर। पहला क्या होता है? बिल्ड इन फंक्शन। दूसरा क्या होता है? यूज़र डिफाइन फंक्शन। तीसरा क्या होता है? फंक्शन विद पैरामीटर। अगला क्या होता है? फंक्शन विदाउट पैरामीटर। याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो फंक्शन में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस किसको अभी कर रहे हैं? बिल्ड इन फंक्शन। उसके बाद करेंगे यूज़र डिफाइन, उसके बाद फिर ये जो है फंक्शन कॉल, पैरामीटर, आर्गुमेंट। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब बिल्ड इन फंक्शन बता दिए कि क्या होता है। इसमें टाइप होता है फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट हम लोग कोई भी चीज़ जैसे प्रिंट लिखते हैं, एक डब्बा बना के जो लिखते हैं, वो एक फंक्शन है, यानी प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन से ही गया, इसीलिए कहता है ऑलरेडी इसमें पाइथन में लिखा हुआ रहता है, उसके हिसाब से आपको चलना। इनपुट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, टाइप फंक्शन, मैक्स, मीन, सम। ठीक है। हम लोग मैक्स भी देखे हैं, मीन भी देखे हैं, लेंथ देखे हैं, जनरली टाइप भी देखे हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अब हम लोग क्या देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि इससे रिलेटेड हम 10 गो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ये 10 क्वेश्चन में आपका फंक्शन हमको लगता है, हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन आपका इधर है, देख लीजिए क्वेश्चन, और बाकी इधर है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट ए प्रोग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग len फंक्शन। len ये क्या है? आपका फंक्शन है। ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए से समझते हैं। ठीक। तो आपका प्रोग्राम है नेम, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ हमको बताना है। ठीक है। अब आपको भी लेना पड़ेगा ताकि आपको बताए, तो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आप प्रोग्राम सीख पाओगे बनाने के लिए। जैसे पहले प्रोग्राम बोलता हूँ, जैसे नेम है खुर्शीद, ये जो डबल कोटेशन है ना, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नेम वेरिएबल है, खुर्शीद ये जो डबल कोटेशन के अंदर आया, ये है आपका स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल से भी मतलब नहीं, लेकिन हम पढ़ा चुके हैं कौन वेरिएबल है, कौन स्ट्रिंग है, कौन क्या है। हम रिवीजन कराते हुए चलेंगे, इससे भी रिलेटेड सवाल कभी कभी पूछ लेता है। बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रिंट करेंगे le, ये जो था इसमें लिखने के लिए देता है। ये फंक्शन भले है, फंक्शन है, लेकिन ये लिखने के लिए देता है। इसका अंदर में ऐसे मुंह देखने के लिए देता है, इसको लिखने के लिए देता है। ठीक है। प्रिंट भी फंक्शन है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ 2 फंक्शन का यूज़ हो रहा है। मेन हम लोग प्रिंट जानते हैं, लेकिन len जानना है। ठीक है। फिर ब्रैकेट डालेंगे len नेम, इसको ला के रख देंगे। ठीक है। जब नेम लिखेंगे तब हमारा ये जो लेंथ है, हम लोग जनरली जो रेक्टेंगल और क्या बोलता है स्क्वायर, ये सब पढ़े थे, उसमें लेंथ निकालते थे, लंबाई चौड़ाई होता था। इसमें अलग सीन है लेंथ का। अलग सीन क्या है इसमें? लेंथ कैसे हम लोग पता करेंगे लेंथ किसको? लेंथ उसको कहता है, जैसे इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है खुर्शीद। ठीक है। खुर्शीद में कितना कैरेक्टर है? कैरेक्टर किसको कहता है? एक एक लेटर को, जैसे के, एक
2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर है, इसी को बोलता है लेंथ। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल ले लेंगे, जैसे नेम लेते हैं, डबल कोटेशन राम ले लेंगे, राम। ठीक है, अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमको लेंथ प्रिंट करना है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, वेरिएबल मालूम है आपको, नेम, एज और क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए वेरिएबल है। और वेरिएबल और बहुत सारा जानने के लिए जैसे A to Z जितना है, पहले तो हमको इसके बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता चला A to Z ये सब वेरिएबल के अंदर आता है, आप वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल से क्या होता है, वो क्वेश्चन बनाने के लिए सोचने का मौका मिलता है। प्रिंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, LEN फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी तो मालूम होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो LEN हम लोग जान रहे हैं, एग्जाम्पल 1। तो LEN यानी लेंथ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो लेंथ फंक्शन में LENGTH होता है, लेंथ। ठीक है, कि HT होता है नहीं, तो लेंथ, फिर ब्रैकेट डालेंगे, ये लेंथ का फंक्शन हो रहा है ये पूरा। तो इसमें किसका कैरेक्टर जानना है, वेरिएबल नेम लिखिए आप, तो ऐसा लिखिएगा, इसका आउटपुट निकल के क्या आ जाएगा, यानी ये रन होगा, जब रन होगा तो गिनेगा 1 2 3, इसका लेंथ 3 आ गया। यही जो गिन के लिखता है इसी को बोलता है लेंथ। अगला एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल 2, नेम लिखिए, या मान लीजिए नेम से बोरिंग हो रहा है तो एज ले लीजिए, उसका लेंथ देख लेते हैं। एज मान लीजिए किसी का है 25। जब भी ये डबल कोटेशन के अंदर आ जाता है तो आप ये नहीं समझिएगा ये इंटीजर है, ये क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, प्रिंट LEN ब्रैकेट में क्या डालेंगे, ये डालेंगे, नहीं डाल सकते, गलत हो जाएगा। हमको तो आइडिया है गलत हो जाएगा, लेकिन हम भी ट्राई नहीं करें, आप करके बताइएगा। एज इक्वल टू डबल कोटेशन 5, प्रिंट, तो लेंथ में क्या लिखना, LEN, तो ये जो एज है, एज लिखना है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, कितना, 1 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ जानना है, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम में आपको पूछ लेगा लेंथ कैसे निकालेंगे, आप फंक्शन पढ़े हुए, ये कैसे टाइप कैसे निकालेंगे, डेटा टाइप कैसे, वेरिएबल क्या है, अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और क्या बोलता है उसको, शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे, ये सब आपको आना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे एज कर लिए प्रिंट, मान लीजिए आप क्या करेंगे, जैसे x इक्वल टू लिखते हैं, x एक वेरिएबल है, सोहन। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे LEN, क्या लिखेंगे, x। जैसे ही लिखेंगे ये आउटपुट देगा, क्या गिनेगा, 1 2 3 4। मेरे पास मशीन थोड़ी है, इसीलिए हम गिन के लिख के आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। आप प्रोग्राम कीजिएगा, आपका जैसे ही इंटर कीजिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आप ऐसे भी कित प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कीजिए। अब हम लोग जानते हैं क्या, अगला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, सम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सम पहले तो इसका एक तरह का थ्योरी टाइप का इसको समझा लेते हैं। जैसे सम फंक्शन है, ये क्या है, सम फंक्शन। ठीक है, नंबर्स लेंगे, जैसे 10 20 30 40 ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर क्या है, इसका टोटल लिखेंगे, या नहीं तो नंबर्स भी लिख सकते हैं, या रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करा, रिज़ल्ट लिखिए, फिर यहाँ नंबर लिखिए, तो बाद एक क्या है, रिज़ल्ट वही आएगा, यानी आपका आउटपुट। टोटल लिखिए या रिज़ल्ट लिखिए। ठीक है, टोटल इक्वल टू सम नंबर्स आ गया, ये इस नंबर को उठा के लिख देना है। ठीक है, फिर इस पे आ गया, फिर प्रिंट करेगा डबल कोटेशन सम, फिर हमको इक्वल टू का ज़रूरत है, मान लीजिए डबल कोटेशन टोटल। जब इसको हम प्रिंट करेंगे क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू, इसको जोड़ करके जो भी आएगा वो लिखा चले जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम जोड़ के बताए, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे 100 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 40 30 70 100 आ जाएगा, 100। ठीक है, तो हम प्रोग्राम लिख के बताते हैं, क्योंकि लिख के बताएंगे तो आपको भी लिखने के लिए ऐसे मन करेगा कि सर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम
फंक्शन, ठीक है। तो जैसे नंबर्स लेंगे, नंबर्स लेंगे इक्वल टू, जैसे लेंगे छोटा छोटा लेके देखो 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट क्या बोले थे, रिजल्ट लीजिए या नंबर से भी लिखिएगा चलेगा। रिजल्ट इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं, सम पढ़ रहे हैं ना, सम अंदर में इसका लिख दीजिए, इसका फंक्शन है उसके अंदर लिख दीजिए नंबर्स, ठीक है। फिर प्रिंट कीजिए आप क्या, प्रिंट क्या लिखना है, डबल कोटेशन सम इक्वल्स टू आपको चाहिए ना कितना होगा, तो थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर डबल कोटेशन कॉमा, ठीक है। अब लिख दीजिए इधर रिज़ल्ट है ना, इधर ये रिज़ल्ट को लिख दीजिए, हम भी थोड़ा भूल जाते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपको, सम इक्वल्स टू 4 3 7 2 9 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। संभवतः कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सिखाने का ट्राई करते हैं हम। और एग्ज़ाम्पल नंबर 2, अब मान लीजिए नंबर से लीजिए आप, दिख रहा है, हाँ, नंबर से ले लीजिए 10 20 और 5, कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनीथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल भी लिख सकते हैं, क्या बोले टोटल, बात एक ही है क्योंकि इसमें पाइथन में फिक्स किया हुआ है क्या है, लेकिन टोटल भी लेंगे चलेगा। टोटल इक्वल्स टू क्या पढ़ रहे हैं आप, सम फंक्शन की, याद रखना क्या पढ़ रहे हैं आप, सम फंक्शन। तो सम लिखिए, फंक्शन है भूल जाइएगा तो और चौपट हो जाएगा सम। आप इसके अंदर लिखना है नंबर्स, ठीक है। जब इसके अंदर नंबर्स एग्जीक्यूट कीजिएगा तब हो जाएगा प्रिंट। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सम भी प्रिंट कीजिएगा ना आप, डायरेक्ट अगर सम प्रिंट करिएगा तो भी आपका कितना आएगा, 20 10 30 5 35 डायरेक्ट आपका आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम देखते हैं। नंबर से लीजिए कोई भी, नंबर से इक्वल्स टू 7 8, कि कंप्यूटर में कुछ भी लीजिएगा और जोड़ के दे देगा, यहाँ हम लोग को मेहनत नहीं करना है, +1 +0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, रिज़ल्ट लिखेंगे, रिज़ल्ट इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम फंक्शन। तो रिज़ल्ट इक्वल टू लिखेंगे, सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसके अंदर क्या लिख देंगे, नंबर्स, ठीक है। जब नंबर्स लिखेंगे फिर प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट डबल कोटेशन सम इक्वल्स टू डबल कोटेशन कॉमा, फिर लिख देना ये रिज़ल्ट को उठा के आपको लिख देना है रिज़ल्ट, यानी आप एक प्रोग्राम बनाने के लिए सीख गए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सम इक्वल्स टू आएगा जितना, जैसे 8 7 15 1 16 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सम का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज फिर और एक को दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से आ जाए आपको। जैसे एग्ज़ाम्पल 4, नंबर्स इक्वल्स टू आपका लेते हैं 10 20 और फिर 20, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल, क्योंकि टोटल होता है ना इस पे, या रिज़ल्ट लिख सकते हैं या फिर नंबर्स भी लिख सकते हैं, सब चलेगा। लेकिन नंबर्स में हमको डाउट हो रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, जो बात क्लियर क्रिस्टल, लेकिन हम करे थे प्रोग्राम को, शक है इसलिए शक में नहीं बता सकते, आपको कंफर्म गाइड करेंगे। तो रिज़ल्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर्स। देखो ये इधर आ गया नंबर्स, अब देखिए अब ये इधर प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन सम इक्वल्स टू डबल कोटेशन कॉमा, ये अब इधर आएगा तो रिज़ल्ट लिख दीजिए। इससे क्या होगा, साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, सम इक्वल्स टू जितना होगा, जैसे 50 होगा तो 50 आपको प्रिंट करके ये दे देगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा जानकारी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन, यानी हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन सीखे, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग लेंथ एलियन फंक्शन, फिर दूसरा के राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन लिस्ट यूजिंग सम
फंक्शन का यूज़ करके एक लिस्ट था, ये इसको क्या बोलते हैं बताना तो थोड़ा भूल गए, इसको लिस्ट बोलता है। ये 10 20 30 ये लिस्ट के फॉर्म में है, तो डरना नहीं है, लिस्ट समझ जाना, लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग कल देखेंगे क्या इसमें, क्योंकि हम फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसीलिए हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लंबा इन द सेंस ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा घुस जाएगा। कोशिश करेंगे 100% सिलेबस कवर करने का। कल मैक्स पढ़ाएंगे कि इसमें जो लिस्ट लिखा हुआ है इसमें मैक्स कौन है, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो मान है वो क्या है वो बताएगा आपको निकाल के। लार्जेस्ट मान यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ सब चीज़ है, कुछ भी अलग से नहीं करना, प्रोग्राम भी ज़्यादा चीज़ नहीं छुपाता है। मीन पढ़ेंगे, ये 2 चीज़ कवर तो गारंटी करेंगे, उसके अलावा टाइम मिलेगा तो टाइप जानेंगे कि जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं टाइप फंक्शन पता करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियो।